तो पूरी तरह से ऑनेस्टली बताया तो मैं ये वीडियो शूट नहीं करने वाला था। मैं ये वीडियो बिल्कुल बनाने नहीं वाला था, बट यू गाइज आर लाइक फैमिली एंड आई फील लाइक यू डिज़र्व टू नो दिस। और इनिशियली मेरे मन में ये आया था कि जो भी इंजरी होगी वो हील होने के बाद मैं वीडियोस बनाऊंगा, पर उससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले वीडियोस के बीच की जो गैप है वो बढ़ती जाएगी और वो मुझे इस साल नहीं चाहिए। और सेकंड चीज़, मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सके उतना मेरे लाइफ से अपडेटेड रहे। अब एक और चीज़ है कि हाई चांसेस है मैं इस पूरे वीडियो के कमेंट्स बंद करूँगा, मेनली बिकॉज मुझे कोई सिंपथी नहीं चाहिए, मुझे कोई कंसोलेशन नहीं चाहिए। जो भी हुआ उस चीज़ के साथ मैं बहुत नॉर्मल हूँ, आई एम नॉट सैड एट ऑल। मैं अवेयर हूँ कि ये इंजरीज पूरे प्रोसेस का एक हिस्सा है एंड आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट। अभी फ़िलहाल इस वक्त मैं अपने बॉडी को हील होने के लिए अच्छे से टाइम दे रहा हूँ। अब आती है बात कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ये 3 या 4 दिन पहले की बात है, जब मैं लेग्स ट्रेन करने के लिए जिम गया था और मैंने अपने वार्म अप्स किए, मुझे कोई पेन नोटिस नहीं हुआ। आई स्टार्टेड ऑफ विथ माई फर्स्ट कंपाउंड मूवमेंट जो थी लेग प्रेस। मैंने एक सेट अच्छे से किया, दूसरा सेट भी किया, और इस दिन स्पेसिफिकली मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पॉज रेप्स करने हैं। इससे क्या होता है कि जॉइंट्स पे प्रेशर कम आता है और जो एक्सटर्नल लोड होता है जो हम उस मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो नेचुरली कम हो जाता है, क्योंकि पॉजिंग मेक्स द मूवमेंट अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट। तो ऐसे 2 सेट्स हो गए और मैंने तीसरा सेट करने के लिए लाइक आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। सो फार बहुत अच्छा चल रहा था। तीसरा सेट भी मैंने किया, लाइक कंप्लीट किया अच्छे से। आई रैक द वेट और मैं ज़मीन पे बैठ गया टू रेस्ट। जो मैं 3-5 मिनट के लिए सेट्स के बीच में रेस्ट लेता हूँ, वो रेस्ट लेने के लिए आई सैट डाउन और मैं मस्त पानी पी रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ। एंड मैंने स्टॉप वॉच देखा, मेरा रेस्ट का टाइम हो गया था। सो आई वाज लाइक चलो उठते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। उठते वक्त अचानक से मुझे अपने लोअर बैक में ऐसे स्पार्क जैसा कोई पेन महसूस हुआ। कोई एक्सटर्नल आवाज़ नहीं आया बट पेन ज़रूर था। और इसके चक्कर में मैं ज़मीन पे ऐसे कोलैप्स हो गया एंड आई कुडंट मूव। लाइक कोई भी छोटी सी मोशन मेरे बैक पे इतना पेन कॉज कर रही थी कि मैं एक जगह पे लॉक्ड था, लाइक आई वॉज पैरालाइज्ड। ये जो पुशअप की पोजीशन होती है ना, उसमें मैं ऐसे अटक गया था एंड डीप डाउन आई वॉज लाइक शिट, एग्जैक्टली क्या हुआ। और उस पॉइंट से लेके मैं ज़मीन पे बैठ गया। आई वॉज प्रोसेसिंग एवरीथिंग। आई वॉज लाइक एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, मेरे मन में चल रहा था। एंड आई वॉज होपिंग कि कोई स्लिप डिस्क या स्पाइन का वर्टेब्रे का कोई इशू नहीं है, ऐसे आई वॉज होपिंग। बट मैं ज़मीन पे था, आई हैड सम वाटर और मैंने इंस्टेंटली अपने फिजियो को मैसेज किया। हिज नेम इज़ प्रितिश, उसका क्लिनिक कोरेगांव पार्क में है। ही हैज़ कम ऑन दिस चैनल बिफोर इन दिस वीडियो, मैं लिंक डाल दूंगा। पर मैंने इंस्टेंटली उसको मैसेज किया, बट आई न्यू कि मेरे मतलब जिम में उस मोमेंट पे कोई दोस्त नहीं था और मैं गाड़ी चला के आया था। तो सबसे पहला इशू था कि मुझे कैसे तो करके उठ के गाड़ी तक जाना था एंड आई हैड टू ड्राइव माई सेल्फ बैक होम। मुझे ये पता था कि जब मैं घर पहुंचूंगा तब मदद करने के लिए पापा होंगे, नील होंगे एंड आई विल हैव सम असिस्टेंस। बट घर पहुंचने के लिए आई हैड टू डू इट माई सेल्फ। इसीलिए ज़मीन पे 15-20 मिनट बैठने के बाद मैं कैसे तो करके लाइक साइड में जुगाड़ करके अपने हाथों से प्रेशर डाल के उठ गया। उठने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं चल सकता हूँ, मैं पेन फ्री अच्छे से चल सकता हूँ। फिर मैं गया योगा रूम में जहाँ पर वो ब्लैक कलर के मैट्स रहते हैं, ताकि मैं मे बी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके अपने बैक पेन को थोड़ा टेम्पररीली रिलीव कर सकूँ। मैं गया योगा रूम में, मैट्स ज़मीन पे होते हैं राइट, आई कुडंट बेंड। मैं अगर ऐसे मेरा टॉर्सो था मैं इतना भी झुक नहीं सका एंड उससे मेरी और फट गई। आई एम लाइक ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैं खड़ा रह सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ पेन फ्री, पर मेरी जो रेंज ऑफ मोशन है वो मतलब इतनी लिमिटेड थी कि आई कुडंट डू एनीथिंग एल्स। फिर मैंने स्ट्रेच किया, आधे घंटे के बाद मैं समहाउ गाड़ी में गया और फिर टाइम आ गया टू सिट डाउन। और तब इतना पेन था कि मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि जो ट्रांजिशंस है, उठना बैठना, इन सारे ट्रांजिशंस में लाइक झुकना वापस स्ट्रेट आना, उनमें पेन नोटिस हो रहा है।
सो समहाउ आई गॉट होम, देन फुल डे मैं लेटा हुआ था और शाम को नील मुझे प्रीतिश के पास लेके गया. थैंक यू सो मच नील, लाइक उसके बिना ये सब नहीं होता. और फिजियो के पास मैं ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटों के लिए था. वो मुझे ट्रीट कर रहे थे एंड हम बहुत सोच रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा. अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि लेग प्रेस का तीसरा सेट करते वक्त मुझे मे बी कुछ हुआ होगा, पर उस एड्रेनलिन की वजह से मैंने वो पेन नोटिस नहीं किया. और जब मैं बैठा हुआ था, रेस्ट कर रहा था, उसके बाद व्हेन आई ट्राइड गेटिंग अप, तब मेरे ब्रेन को वो पेन ऐसे स्ट्राइक हुआ. दूसरी चीज़ काफ़ी मिस्टीरियस है, लाइक इवन आई डोंट फुल्ली नो क्या हुआ, बट जो भी है अगले मतलब अभी आप वीडियो देख रहे हो उस मोमेंट पे मैं जब बात कर रहा हूँ, अगले 48 आवर्स के लिए मुझे रिस्ट्रिक्शन है कि मूवमेंट नहीं करनी है. मैं चल सकता हूँ, लाइक वॉक्स के लिए जा सकता हूँ, पर कुछ भी और मैं नहीं कर सकता. और जिम की भी एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, फिजिकल एक्टिविटी जिम. टेंटेटिवली मैं 6 या 7 दिनों के लिए ट्रेन बिल्कुल नहीं कर सकता. अब मुझे परसों प्रीतिश को एक अपडेट भेजनी है. मैंने अभी अभी पहली अपडेट भेजी ऑन टेलिंग हिम कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है. बट मुझे परसों एक और अपडेट भेजनी है और उस अपडेट के बेसिस पे वो मुझे बताएगा कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितने दिनों का रिस्ट्रिक्शन है. बट आई जस्ट फेल्ट लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको भी ये पता होना चाहिए. और एक बड़ा रीज़न है कि मैं ये भी फुल लाइक ये जो नेचुरल एस्थेटिक्स मेरा गोल है उस सीरीज़ में इंक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. और मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ. लाइक अगर आपको मुझे DM करना है आप कर सकते हो, आई विल फील गुड. बट मुझे वो सिंपैथी वो सब नहीं चाहिए. लाइक मैं चिल कर रहा हूँ यहाँ पे. आई एम गिविंग माई बॉडी द टाइम दैट इट नीड्स टू हील एंड मैंने फुल्ली एक्सेप्ट किया है. और डीप डाउन पता होता है कि ये जो भी जिम है वो हमसे ऐसे छीन लिया जा सकता है. सो आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ दैट एंड आई एम हैप्पी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अपना 100% दे सकता हूँ. ये भी बहुत लोग मुझे बोलते थे कि अगर तुझे इंजरी हो जाएगी, अगर तू जिम ही नहीं कर सकता तो तू क्या करेगा. आप उसकी चिंता मत करो. अगर मुझसे जिम छीन लिया जाता है ना, आई विल फाइंड माई न्यू 100%. मैं एक ऐसी चीज़ ढूंढूंगा जो मैं उस टाइम पे या अभी इन दिस सिनेरियो इस टाइम पे कर सकता हूँ और उस चीज़ को मेरा 100% दूंगा. सो करेंटली पिछले 2-3 दिनों में मैं पागलों की तरह पढ़ रहा हूँ एंड आई एम लविंग इट. वो मेरा नया 100% है अंटिल आई हील. सो ये थी छोटी सी अपडेट फिजियो के पास. एक सेकेंड में अभी देखो मैंने फॉरवर्ड बेंड किया ना तो वो थोड़ा दुख रहा है. जब मैं फिजियो के पास गया था मेरे क्वाड्स रिलीज़ किए, ग्लूट्स रिलीज़ किए, लैट्स रिलीज़ किए और वो जो साउंड आने वाली एडजस्टमेंट थी वो हुई. फिर मेरे स्पाइन के यहाँ पे ऐसे नीडल्स डाले और फिर लास्ट नीडल से ड्राई नीडलिंग भी किया. वो काफ़ी दुख रहा था उस टाइम पे. बट अभी सो फार अपडेट है कि मैं थोड़ा सा लीन कर सकता हूँ आगे और थोड़ा सा पीछे. सिटिंग एंड गेटिंग अप की बात की तो अब मैं कर सकता हूँ ऑलमोस्ट पेन फ्री. इसीलिए रिकवरी एक काफ़ी अच्छे रेट पे जा रही है, एटलीस्ट कंपेयर टू जब मुझे हुआ था तब मैं कुछ नहीं कर सकता था. लाइक आइदर आई वॉज स्टैंडिंग और आई वॉज कम्प्लीटली सिटिंग और आई वॉज वॉकिंग. यही 3 चीज़ें थी. बट ये है छोटी सी अपडेट. फील लाइक यू गाइज शुड नो दिस. एंड या अब मैंने वहाँ पे खाना बनाया है, अच्छे से खाएंगे. जो भी मेरा कैलोरी इनटेक था मैं उतना ही कंज्यूम कर रहा हूँ. आई एम नॉट ओवर थिंकिंग इट दैट मच. और मैं बहुत सारी पढ़ाई कर रहा हूँ. सो ये थी अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिंगर्स क्रॉस्ड. होपफुली परसों की जो अपडेट मैं प्रीतिश को भेजूंगा वो पॉजिटिव होगी और आई एम होपिंग कि मैं फिजिकल एक्टिविटी बहुत जल्दी रिज्यूम कर सकता हूँ. एक अच्छी चीज़ है कि प्रीतिश ने कहा है कि मैं चल सकता हूँ बट ऑन अ फ्लैट सर्फेस. सो कोई इंक्लाइन वॉक्स नहीं, कोई डिक्लाइन वॉक्स नहीं. तो वो तो अच्छा है. इट इज़ कीपिंग मी मेंटली सेन. अगर मैं फुल्ली बेड रिडन होता तो ये सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती. बट एटलीस्ट सम फिजिकल एक्टिविटी इज़ देयर. तो मैं खुश हूँ. कल नील आर्यन आए थे, मैं उनके साथ थोड़ा सा नीचे चल रहा था. सो ऑल वेल, फिंगर्स क्रॉस्ड, स्पीडी रिकवरी टू मी.